अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनकही मिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल अनकही मिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा। तो दोस्तों, ग्रेट पिरामिड के बारे में तो हमने जान लिया कि इससे रिलेटेड क्या मिस्ट्री है। अब बात करते हैं इन पिरामिड्स के साथ बने इस ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा के बारे में कि ये क्या है और इससे रिलेटेड मिस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों, मिस्र के रेगिस्तान में ये स्फिंक्स मौजूद है। इसकी बनावट और अंदर मौजूद सुरंगों को लेकर कई सवाल हैं जो हज़ारों सालों से सुलझ नहीं पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गिज़ा के इस स्फिंक्स के बारे में। गिज़ा के महान स्फिंक्स को आमतौर पर गिज़ा स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर से बनी एक बड़ी मूर्ति है जिसकी बनावट बहुत ही दिलचस्प है। इसका सर इंसान का और धड़ शेर का है। इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। इस मूर्ति के पंजे से पूंछ तक की लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है, जबकि इसका सर 62 फीट चौड़ा है। इसे मिस्र की सबसे पुरानी और एक क्रिएटिव मूर्ति माना जाता है क्योंकि इसे पत्थर के एक टुकड़े से तराशा गया है। गिज़ा स्फिंक्स को दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में गिना जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत से सवाल सुनने में आते हैं, जैसे इसे किसने और कब बनवाया था, इस मूर्ति को बनवाने का क्या मकसद था, वगैरह वगैरह। नाम और बनावट को लेकर सवालात। गिज़ा स्फिंक्स का असल नाम क्या है और पिछले वक्त में इसे किस नाम से पुकारा जाता था, ये पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इससे रिलेटेड जवाबात हमें तारीख में नहीं मिलते। 100 साल पहले स्फिंक्स की सही ज्योमेट्री तहकीककर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली थी क्योंकि पहले वक्त में स्फिंक्स का गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देता था और बाकी बॉडी मट्टी के अंदर दफन थी। इसी वजह से स्फिंक्स की सही लंबाई किसी को पता नहीं थी। अगर आप साल 1920 में ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों पर नज़र डालेंगे तो सिर्फ स्फिंक्स का सर पाएंगे। इसके बाद 1925 में इसके आसपास खुदाई करवाई, जिसके बाद स्फिंक्स की पूरी शेप लोगों के सामने आई। के अलावा स्फिंक्स की ऊपरी सतह पर पेंट के निशान हैं जो 3000 साल से भी पुराने हैं। कहा जाता है कि किसी राजा ने इसकी मुरम्मत करवाई थी, उसी दौरान इसके ऊपर पेंट के निशान हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस मूर्ति को 3000 साल पहले मुरम्मत की ज़रूरत पड़ी थी वो आज से कितनी पुरानी और कदीम होगी। मूर्ति पर पेंट के ये निशान इसकी उम्र और बनावट को लेकर फिर सवाल पैदा करते हैं। वही 1950 में स्फिंक्स की पूरी मूर्ति पर पानी के बहाव के निशानात को देखा गया जो बारिश की वजह से हुए होंगे, लेकिन पिछले 9000 साल से मिस्र में इतनी बारिश हुई ही नहीं कि मूर्ति पर पानी के बहाव के निशान आ जाएं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्फिंक्स की ये मूर्ति रिसर्चर्स की सोच से भी कई ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मूर्ति पर पानी के बहाव के निशान तभी मुमकिन है जब मिस्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। हो सकता है कि स्फिंक्स को उस वक्त के लोगों ने बनाया होगा जो मिस्र के रहने वाले लोगों से पहले यहाँ रहते थे, जबकि इन बातों के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। स्फिंक्स में मौजूद सुरंग। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि स्फिंक्स के सर के ऊपर एक सुरंग मौजूद है। ऊपर से ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों में ये सुरंग का रास्ता साफ नज़र आता है, जिसे लोहे के एक गोल ढक्कन से बंद किया गया है। सन 1740 में
चार्ल्स थॉमसन ने अपनी एक बुक में लिखा था कि जो लोग गिज़ा स्फिंक्स के सर के ऊपर चढ़े थे, उन्होंने बताया कि वहाँ एक गोल सुरंग मौजूद है जिसके ज़रिए इस मूर्ति के अंदर उतरा जा सकता है। लेकिन 1920 में एक इंजीनियर ने इस स्फिंक्स के सर पर मौजूद सुरंग के रास्ते पर लोहे का ढक्कन लगाकर उसे ढक दिया। साल 2006 में एक और हैरानकुन बात सामने आई कि स्फिंक्स के कान के पास एक दरवाज़ा है जो उस मूर्ति के अंदर जाता है। तो साइंटिस्ट ने रेडार की मदद से स्फिंक्स की जांच की, जिससे ये बात सामने आई कि उस बड़ी मूर्ति के अंदर खाली चैम्बर्स और सुरंगें मौजूद हैं। अब क्या सही है और क्या नहीं, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस मूर्ति से रिलेटेड कई बातें सुनने को मिलें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूर्ति के अंदर कई राज दफन हैं जिन्हें जानने की कोशिश की जा रही है। और वक्त के साथ साथ सारी बातें हमारे सामने आ ही जाएंगी। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।